वेट लॉस, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मुझे कॉल आता है, हेलो मैम, आप एक महीने में कितना वेट लॉस करवा सकते हैं अगर हम आपके डाइट प्लान को फॉलो करेंगे। तो मैं सोचती हूँ काश पूछा होता कि मैम हेल्दी वेट लॉस करवा सकते हैं, बट इससे पता चलता है कि हम किस डायरेक्शन में हमारी सोच जा रही है, जो हमें ट्रैप कर सकती है, हम किसी के भी झांसे पे आ सकते हैं। सो कीप वॉचिंग टिल द एंड so that you should not get trapped. वेट लॉस एक तरह का बिग जायंट हो जाता है हमारे सामने जब हम सुबह शाम यही सोचते रहते हैं कि हमें वेट लॉस करना है और वेट लॉस करना है। और ये जो हमारी सोच है ये हमें इमोशनली डिस्टर्ब करती है और जिसकी वजह से हमारे डिसीजंस रॉन्ग हो जाते हैं। हमें कोई भी पोस्टर दिखेगा, हम फिसलना चालू होते हैं। अगर वहाँ पे लिखा होता है 1 महीने में आप 5 किलो वेट लॉस करोगे, 1 महीने में आपका इतना लॉस होगा, 8 किलो लॉस कर सकते हो, नो डाइट नो वर्कआउट्स, यही बातें हैं जो आपको एक रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाती हैं। और इसके बाद ये होता है कि कुछ लोग वेट लॉस कर लेते हैं और उसके बाद बाकी चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं। लो ब्लड प्रेशर, देन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये चैलेंजेस हैं। और जिनका वेट लॉस नहीं हो जाता है वो इमोशनली इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो होप्स ही छोड़ देते हैं कि उनका वेट लॉस होगा। और फिर उनको ओबेसिटी तो होती है, उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, थायराइड, ये सारे चैलेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। सो आप इन सारे चैलेंजेस को न फेस करें, इसलिए हमने सोचा कि हम ये वीडियो बनाएं so that this will help you to take the right decision. And you should consult a right person which helps you to go for healthy weight loss instead of telling how much you can lose your weight in numbers. आज जो ऑब्जर्वेशन हम आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द केसेस हैंडल्ड। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज व्हेन अ पर्सन इज गोइंग फॉर अ वेट लॉस, वो सीधा ही अपना खाना कम कर देता है, ओके जिसकी वजह से चैलेंजेस ये आते हैं कि वेट लॉस तो हो जाता है बट देन ग्रेजुअली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी स्टार्ट होते हैं, विच इज़ द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ योर हेयर फॉल एंड डार्क सर्कल्स। आपका स्किन ग्लोइंग भी कम हो जाता है। सेकेंड सिनेरियो में वेट गेन ही होता है, वेट लॉस नहीं हो रहा है। इस केस में चैलेंजेस ये हैं कि आपकी अदर प्रॉब्लम्स से गो थ्रू हो रहे हैं, लाइक थायराइड। सो नाउ इसको कभी भी जब आप डाइट प्लान करें तो होलिस्टिकली हर एंगल से सोचना पड़ता है कि एक्चुअली आपके बॉडी में क्या हो रहा है। बॉडी आपकी सिम्टम्स दे रही है, बट प्लीज डोंट थिंक ऑफ एनालाइजिंग योरसेल्फ। जब आप अपना कोई भी डाइट प्लान चेंज करते हैं तो बॉडी को एक सिग्नल जाता है। नॉर्मली इसके पहले जो आप डाइट प्लान, आप नॉर्मल जो आपका डाइटरी रिकॉल था, आप नॉर्मल खा रहे थे। अब आपने सोचा कि मैं वेट लॉस करने जा रहा हूँ, फिर उसके बाद जब आप वेट लॉस करने जाते हैं तो आपके बॉडी को सिग्नल पहुंचता है कि अब मेरा चेंज इन डाइट हो रहा है। जैसे ही बॉडी को सिग्नल जाता है और बॉडी जैसे ही चेंज करता है तो आपका धीरे धीरे बॉडी प्रोसेस चेंज हो रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस चेंज हो रहा है, जहाँ पे ये क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है कि आपके बॉडी में सब कुछ जा रहा है कि नहीं जा रहा है प्रॉपरली। अगर ये प्रॉपरली नहीं जा रहा है देन इट ग्रेजुअली इम्पैक्ट्स थायराइड, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर and blood pressure, which leads to weight gain and you will start taking medications. Next observation is over exercising will help you to lose weight. This is completely wrong. Over exercise कभी आपको help नहीं करेगा lose weight करने को. It will make you tiring and after some span of time आप exercise करना ही छोड़ देंगे. That is a human psychology जो हमने study किया है. Formula is, as per study, 70% should be your diet
and 30% should be your exercise. सेकेंड ऑब्जर्वेशन जो देखा गया है कि जब आपको डाइट और एक्सरसाइज दिया जाता है तभी आप जिस दिन आप ठीक नहीं होते हैं उस दिन भी आप एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में जुनून सवार है कि मुझे वेट लॉस करना है। तो ऐसा नहीं है। जिस दिन आप टायर्ड हो उस दिन प्लीज रिलैक्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बॉडी रिलैक्स मोड में ही जाना चाहिए और उसके बाद ही एक्सरसाइज करना चाहिए, तो ही उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। नहीं तो आप फॉर 2 or 3 days आप डिस्टर्ब रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज लेस आवर्स ऑफ स्लीप इंटरफियर्स योर वेट लॉस। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाई? बिकॉज जब आप सोते हैं तब आपका बॉडी रिपेयर होता है। रिपेयर मोड में आपका मेटाबॉलिक, आपका इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज सब रोल प्ले होता है ड्यूरिंग योर स्लीपिंग आवर्स। एंड स्लीपिंग आवर्स के वक्त इट शुड बी 6 to 8 hours एंड इट शुड बी अ साउंड स्लीप। बीच में आपको उठना नहीं है या आप बीच में उठ के आपका डिस्टर्ब स्लीप होगा, इट इज नॉट करेक्ट। इट विल completely interfere your weight loss. Then नेक्स्ट पॉइंट ये भी देखा गया है कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमने 5 घंटे सो लिया रात को और दोपहर के 2 घंटे सो लिए तो हो गए 7 hours। तो ये कैलकुलेशन कंप्लीटली रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज यू कीप ऑन चेकिंग योर वेइंग स्केल। 1 हफ्ता हुआ, मैं कितना मेरा किलो कम हुआ, जरा सा ग्राम कम हुआ क्या, 200 ग्राम कम हुआ, 400 हुआ क्या। ये कंटिन्यूस आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो। इसको स्टॉप कर दें, नहीं तो कभी वेट लॉस नहीं होगा और आप डीमोटिवेट होते रहेंगे। डोंट बी इन अ हरी व्हेन यू टेक अ डाइट प्लान एंड एक्सरसाइज फ्रॉम अस। कीप पेशेंस, आई विल से। जितना आपने वेट गेन करने के लिए जो एफर्ट्स डाले हैं वेट लॉस करने के लिए, वो करेक्शन के लिए पहले आपको टाइम देना पड़ेगा। देन ग्रेजुअली आपका बॉडी जब करेक्शन मोड में जाएगा तो ऑटोमेटिकली वेट लॉस भी होगा। सो 1 महीने में अगर कोई कह देना कि 4 किलो कम होगा तो इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन जो देखा गया, continuous sitting for long hours interferes weight loss. Your body stops producing lipase when you sit continuously. Now what is lipase? Lipase is an enzyme which helps to break down fats. इसलिए बोला जाता है every 45 minutes के बाद आप 2 to 3 minutes उठिए, मूवमेंट कीजिए, फिर बैठिए, फिर उठिए। इस तरह कंटिन्यूसली यू शुड इंश्योर दैट एवरी 45 minutes or 1 hour you are doing a movement. Next observation is monotonous diet. It means continuous आप पूरे 6 महीने एक ही डाइट फॉलो कर रहे हो। सो यहाँ पे करेक्शन की ज़रूरत है। आपके बॉडी को भी चेंज चाहिए। सो चेंज मीन्स अ शॉक। जब आप अपना डाइट चेंज करते रहते हो तो ग्रेजुअली आपका बॉडी का वेट लॉस ग्रेजुअली होता है। और अगर आपने मोनोटोनस डाइट फॉलो करोगे तो एक पॉइंट पे आके आपका वेट लॉस स्टॉप हो जाता है और फिर आपको डिस्करेजमेंट होगी कि मेरा वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता चला होगा कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू अचीव वेट लॉस। अब आपको कहीं पे भी कोई ऐड दिखे या पोस्टर दिखे तो एक बार जरूर सोचना कि बॉडी टेक्स टाइम टू अडेप्ट टू न्यू एनवायरनमेंट व्हेन यू आर इन योर डाइट प्लान चेंज एंड ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस। क्योंकि जब आप डाइट प्लान चेंज करते हैं तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल पहुंचता है कि समथिंग न्यू चेंजेस कमिंग अप। और जब न्यू चेंज आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं फॉर 21 days, फॉर 45 days, तो ग्रेजुअली आपका बॉडी अडेप्ट करता है, आपके हॉर्मोन्स हैप्पी होते हैं और जब हॉर्मोन्स हैप्पी होते हैं तो सेल्स हैप्पी होंगे।
सेल्स हैप्पी होंगे तो उनमें न्यूट्रिशन पावर आएगा एंड ग्रेजुअली उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा एंड देन weight loss will gradually start if you will follow what are the points I have given to you. If you have any queries, you can contact me on WhatsApp given in description below. Thank you. Do subscribe my channel and hit the bell icon to get updates on upcoming videos.